वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है बैक्टीरियल डिजीज़ पार्ट फर्स्ट। और इस पार्ट फर्स्ट में दो बैक्टीरियल डिजीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक है टाइफाइड और दूसरा जो डिजीज़ है वो है निमोनिया। ये दोनों जो आते हैं, ये चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, क्लास 12th की बायोलॉजी में आता है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड जो होता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है ना। तो ये जिस बैक्टीरिया से कॉज हो जाती है तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। तो अगर हम देखेंगे जो सैल्मोनेला टाइफी जो होते हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से आता है। तो ह्यूमन बॉडी में ये कहाँ पे ये टारगेट करता है, कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से आता है? जो भी ख़राब खाना होता है, सड़ा हुआ खाना होता है, उसके थ्रू आता है। और साथ में क्या होता है, जो वाटर कंटामिनेटेड वाटर जो होता है उसके थ्रू भी आता है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होती है हमारे खाने की, तो वो फिर क्या होता है, ये जो टाइफी जो होते हैं सैल्मोनेला टाइफी, ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के, वहाँ पे ये माइग्रेट होता है ब्लड के थ्रू। तो ये हमारा इसका हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ये सैल्मोनेला टाइफी जो होता है ये ह्यूमन्स में किस तरीके से आ जाता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये सैल्मोनेला टाइफी कहाँ किस ऑर्गन को टारगेट करता है, किसको इफेक्ट करता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब ये टाइफाइड होता है तो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो मेन सिम्टम्स जो होते हैं वो होता है सस्टेन्ड फीवर, कंटिन्यू फीवर होता है, लगभग 39 to 40 डिग्री रहता है। तो वीकनेस भी होती है, स्टमक पेन भी होता है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेट दर्द भी होता है। तो पेट दर्द के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी होती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। मतलब जब इस तरीके का इन्फेक्शन होता है, जिसको ये इन्फेक्शन होता है उसको क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख बहुत कम लगती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता है, कभी कभी इंटेस्टाइन जब बैक्टीरिया ग्रोथ करता है वहाँ पे छोटे छोटे छेद बनने स्टार्ट हो जाते हैं। डायग्नोज हम किस तरीके से करेंगे इसको, मतलब कैसे पता चलता है? ये ब्लड जो एक टेस्ट होता है, ब्लड का टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम क्या होता है, वाइडाल टेस्ट। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये जो टाइफाइड होता है या नहीं होता। अगर किसी को होता है तो वो वहाँ पे जो टेक्नीशियन जो होता है तो उसमें वो पॉजिटिव लिखता है। जब कोई इस तरीके का जो पर्ची होती है, अगर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं टाइफाइड नेगेटिव। तो पॉजिटिव अगर होगा तो उसको बोलते हैं टाइफाइड होता है, नेगेटिव अगर आएगा तो उसको बोलते हैं इसको टाइफाइड नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, टाइफाइड मैरी एक लेडी थी, इसका नाम जो है मैरी एमेलान नाम था। ये कहाँ की थी, ये अमेरिका की थी। तो ये खाना बनाती थी, ये एक कुक थी प्रोफेशन से। तो ये क्या करती थी, इसने बहुत सारे लोगों को ये जो टाइफाइड जो होता है वो फैलाया है। क्या किस तरीके से फैलाया है, जब ये खाना बनाती थी तो खाना बनाने से पहले क्या करती थी, ये अपने हैंड वॉश नहीं करती थी, ये टॉयलेट जाती थी, ये बिना ऐसे ही खाना बनाती थी। तो लोग वो खाना खाते तो उससे क्या होता है, उसके हाथों से जो ये सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो दूसरे उस खाने में चला गया, जिन्होंने वो खाना खाया। तो बहुत सारे लोगों को ये इसने मतलब टाइफाइड काज किया, टाइफाइड की बीमारी, बहुत सारे लोगों को इसने टाइफाइड का मरीज़ बना दिया। क्यों? क्योंकि ये बिना वॉश किए हाथ को खाना बनाती थी, इसलिए इनको नाम दिया गया है टाइफाइड मैरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट था इसमें टाइफाइड में। दूसरे जो बैक्टीरियल डिजीज़ जो है वो है निमोनिया। निमोनिया जो होता है ये पी से स्टार्ट होता है और पी साइलेंट होता है। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इम्पॉर्टेंट जो चीज़ जो याद रखनी होती है वो ये होता है कि ये बैक्टीरियल, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, निमोनिया इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ या फंगल डिजीज़, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जिस बैक्टीरिया से
होती है उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है ना। तो हम ये कहाँ, जिस तरीके से हमने देखा ना टाइफाइड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन जो नमूनिया जो होता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एल्वुले एयर सैक्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो एल्वुले जो होते हैं उनको ही इफ़ेक्ट करता है। तो उसमें क्या होता है, जब ये इन्फेक्शन होता है, जो एल्वुले जो होते हैं, एयर सैक्स जो होते हैं हमारे लंग्स में, तो उनमें क्या होता है, या तो उनमें फ्लूइड जम जाता है, तो या पस फॉर्मेशन हो जाती है हमारे एल्वुले में, जिससे क्या होता है बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे इस नमूने में सिम्टम्स क्या होते हैं, मोटे तौर पे इसके सिम्टम्स होते हैं, फीवर होते हैं, चिल्स ठंड लगती हैं जिसको ये होता है, तो बहुत खांसी होती है इसमें, खांसी के साथ साथ हेड एक भी होता है। कुछ केसों में क्या होता है, जो फिंगर नेल्स जो होते हैं वो ब्लूइश हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हमारी ऑक्सीजन, जब हमारा ये जो एल्वुले जो होता है, जब ये फंक्शन अच्छे से नहीं करेंगे, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मतलब एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यही एल्वुले इफेक्ट होते हैं ना, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है नेल्स जो होते हैं यहाँ तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, तो ये क्या होते हैं हमारे नेल्स जो होते हैं ये ब्लूइश कलर के होते हैं। डायग्नोज हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, जब डॉक्टर के पास जाते हैं इस तरीके के पेशेंट्स, वो फिर डॉक्टर को पहले ही फिज़िकल एग्जामिनेशन से ही पता चलता है, उसको मतलब फिज़िकल एग्जामिनेशन कर देता है, उससे आइडिया होता है कि इसको नमूनिया है कि नहीं। तो उसके बाद दूसरा मतलब डायग्नोस किस तरीके से कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे, जो चेस्ट एक्सरे होता है उससे भी क्या होता है इस नमूनिया जो होती है ऐसे डिजीज़ को हम पता लगा सकते हैं। ये दो मेनली मोटे तौर पर हम डायग्नोज कर सकते हैं नमूनिया। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।